हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 का इंग्लिश सेक्शन जो आपको आने वाला है एग्जाम में। मैं पूरा उसी पैटर्न को फोकस कर रहा हूं ताकि ये आपको सीएचएसएल में भी मदद करे, सीडीएस में भी मदद करे और सबसे बड़ी बात आपका एसएससी सीजीएल में भी मदद करे। लेकिन पैटर्न लगभग समान है, कोई उधर उधर नहीं है और क्वेश्चन पैटर्न भी समान है। बस आप फॉलो करते रहिए, मैं आपको देता जाऊंगा। बहुत लोग का डिमांड था, मेरे को मैसेज किए थे सर आइडियम्स और कुछ एपिसोड छोड़ देने। मैंने बहुत जल्दी उसका एपिसोड छोड़ दूंगा, आप उसके लिए चिंता ना करें। बस ये पैटर्न चल रहा है। हम लोग का टारगेट है 2000 एरर और उसका साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं रेगुलरली छोड़ते जा रहा हूं। पिछले बार मैंने 10 एडियम्स दिया था, उसका बाद मैंने सिंगल वर्ड भी दिया था। आज मैंने फिलर 10 रखा हूं। तो हमेशा एरर का साथ मैंने मिक्सअप करके क्वेश्चन चला रहा हूं ताकि आपका वोकैब का साथ साथ आपका ग्रामर भी सही हो जाए। बस आपका सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, मैं आपको हमेशा नया देता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही हम दे रहे हैं ताकि आपका किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आया है और यही चीज आपको रिपीट करता है। चलिए शुरू करें। आई स्प्रेन माई एंकल, में मेरा अंकल में थोड़ा दिक्कत हुआ। कब? जब मैं खेल रहा था। देखो ये चीज हमेशा एरर है, ये चीज हमेशा एरर है। किस तरह एरर है देख लीजिएगा। अगर आपका पास व्हेन है, अगर आपका पास व्हाइल है, व्हेन का काम है, मैंने बेसिकली लोगों को बताता हूं वन आफ्टर अनदर, ये इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। अगर व्हाइल का बात करते हैं तो इसको बेसिकली हम लोगों को बताते हैं कि ये सेम टाइम एक्टिविटी। बोले सर समझ में नहीं आया, थोड़ा क्लियरली बता दीजिए। मैं बता देता हूं। मान लीजिए मैं जब पढ़ा रहा था, मेरा लाइन चला गया, तो वहां पे व्हाइल यूज करते हैं। मैंने पढ़ाने का बाद ये हुआ तो वहां पे हमने व्हेन यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो वहां पे व्हेन यूज करते हैं। ये एक का बाद दूसरा काम लेता है और ये सेम टाइम एक्टिविटी लेता है। इसीलिए जब मैं खेल रहा था मेरा एंकल में प्रॉब्लम हुआ, तो ये सेम टाइम एक्टिविटी है। इसीलिए हम लोग प्रीफर करेंगे व्हेन को हटा देंगे, व्हेन का जगह पे व्हाइल ही पुट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। बहुत बढ़िया। जो जो चीजें बीच में आएगा मैं क्लियरली रिप्रेजेंट करता जाऊंगा। अगर ज्यादा चाहिए हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए, गधा मेथड नाम पे हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको इस क्वेश्चन का साथ साथ क्लियर एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए चिंता करना जरूरी नहीं है। चलिए लिखा गया, सडनली दे सॉ ए कार कमिंग एट द ब्रेक नेक स्पीड। बहुत जोर से आ रहा था। मैं हमेशा यहीं से बोलना चाहूंगा क्योंकि हम हमेशा वर्ब को फॉलो करते हैं ना। देखो सडनली यह एडवर्ब है, ये सेंटेंस का लास्ट में होता है, फास्ट में होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। डे का साथ देखो वर्ब पास्ट में है, सही है। सॉ का साथ हम जिरंड यूज करते हैं तो बिल्कुल जिरंड है, आईएनजी है और इसमें भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट वाला आटे, ये आटे स्पीड, कोई भी दिक्कत नहीं, आटे स्पीड ऑफ इतना लिखते हैं। उसका बाद आन ओल्ड मैन, देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड मैन से पहले आन लगाते हैं, बट यहां गलतियां कर दिया। वेयर का जगह पे वाज होना चाहिए क्योंकि ये एक ही पर्सन का बारे में बात कर रहा है। मैंने जब भी क्वेश्चन करता हूं हमेशा वर्ब को फॉलो कर रहा हूं, उसका बाद मैंने दूसरा चीज को बतला रहा हूं। बस उसी चीज को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन्स प्रीफर्स, ये प्रीफर्स का साथ कभी ध्यान नहीं आता, इसका साथ हमेशा टू आता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये प्रीफर्स का साथ कभी ध्यान नहीं आता, हमेशा टू आता है। ये बचपन वाले क्वेश्चन है। प्रीफर, सुपीरियर, कंपेयर। आज सुबह मैंने एडिटोरियल में कंपेयर का बारे में बहुत डिस्कशन किया, आप जाके देख सकते हैं। मॉर्निंग 7 बजे जो हिंदू एडिटोरियल लाइव में था, वहां पे 2 वर्ड था। एक वर्ड था कंपेरेबली और एक वर्ड था कंपेरेटिवली। तो ये वर्ड हमको जरूरत है, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब सिंपल और इसका मतलब होता है
कंपैरेटिव डिग्री, तो इसलिए इसका साथ हम बेटर नहीं जोड़ते, कंपैरेटिवली का साथ। इसलिए मैंने इसका बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कशन किया है, आप इसको जाके एडिटोरियल में देख सकते हैं। उसी तरह प्रीफर, सुपीरियर, कंपेयर, जूनियर, सीनियर, ये सारे अपना साथ क्या फॉलो करते हैं, बिल्कुल टू फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें। आई लव्ड द ड्राइंग, यहां पे ड्राइंग नाउन जैसा काम कर रहा है और ये बिल्कुल सही है। लव्ड इधर वर्ब है, मैंने वो ड्राइंग को बड़ी पसंद किया, जो बना था। जो बना था मतलब जो का मतलब दे नहीं है, दे मतलब वो लोग, जो का मतलब आइदर यहां पे आप दैट लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहां पे व्हिच लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पे पेंटिंग्स को और ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले सर यहां पे दो जो क्यों नहीं लगाएंगे, ये तो पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, प्लूरल है। ध्यान देना, जब नाउन का साथ डायरेक्ट WH वर्ड और TH वर्ड फॉलो करते हैं, वहां पे हम दोज या दीज कभी नहीं बैठाते, ये हमारा रूल है। तो इसीलिए ये नाउन को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं तुरंत बगल में, इसलिए आइदर दैट लगा देंगे, नहीं तो व्हिच लगा देंगे। इसको हमने बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ज्यादा जानना है तो हम लोग का सेक्शन में मैंने ऑलरेडी छोड़ा यूट्यूब वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स टाइम। मैंने हमेशा एक चीज बोलता हूं, अगर आपका पास इट्स टाइम होता है, अपोस्ट्रोफ नहीं, खाली इट्स टाइम होता है, दिस इज टाइम होता है, तो इसी तरह वर्ड्स अगर दिस इज परफेक्ट टाइम होता है, द मत जोड़ना, ये सारे वर्ड्स अगर होते हैं, इनका राइट साइड में जो वर्ब आता है ये सिंपल V2 लेता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय V2? ना V2 का मतलब होता है डू का जगह पे हमने डीड बना देते हैं। इतना ही काम हम लोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा और इधर उधर का काम हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे आप लोग को उसी को फोकस करना है। देख लेते हैं, सर यहां पे देखो लिखा है इट इज टाइम, इसका राइट साइड में लिखा वी शुड एक्सेप्ट, ये नहीं होगा, शुड पूरा हट जाएगा और एक्सेप्ट को आप लोग एक्सेप्टेड बना दो। ये आपका सबसे बड़ी चीज है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है और एसएससी का ये रेगुलर कॉन्सेप्ट है, इसमें वरीड होने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, थोड़ा पढ़ने का टाइम पे वर्ब को ज्यादा ध्यान देना। एसएससी लेवल में ज्यादातर क्वेश्चन वर्ब को लेके ही आते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को चलते हैं। द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर, मैं हमेशा बोलता हूं, एक है मेक का साथ, एक इसी का, और एक है हेल्प का साथ, और एक है गेट का साथ, और एक वर्ड है लेट का साथ। ये वर्ड चारों याद करिएगा, एसएससी का हार्ट पॉइंट है ये चारों। इनका बीच में अगर कोई नाउन होता है, इनको हम कजेटिव वर्ब बोलते हैं, इसका राइट साइड में कोई भी वर्ब आएगा, ये कभी टू तो नहीं लेगा, प्लस ओनली वर्ब का पहला फॉर्म बैठेगा। सर मतलब मेक मी अंडरस्टैंड होगा, इवन अंडरस्टूड भी नहीं होगा, ये उसी तरह है। देखो यहाँ पे मेड है, मेड का बीच में देखो हर स्टेप डॉटर है, ये नाउन है, इसका राइट साइड में टू नहीं आएगा, खाली वर्ब का V1 फॉर्म होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, थोड़ा सोच समझ के पढ़िएगा, बड़ी काम में आएगा। उसका बाद माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट बिल्कुल सही है, बट गलतियां है कि TH एंड WH वर्ड कभी एट ए टाइम नहीं होते हैं जब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो यहां पे ये दोनों जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए हाउ और दैट एट ए टाइम नहीं होंगे, तो दैट हट जाएगा। बोले सर दैट का साथ खाली हाउ ना और भी वर्ड, कोई भी वर्ड, व्हाट, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन, कोई भी वर्ड ये दैट का बगल में नहीं बैठेंगे जब सेंटेंस का जॉइनिंग का बात हम लोग करते हैं। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप तो यू मार दोगे, खाली कॉमन सेंस आपको चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8, इस बार ये मैक्सिमम को एग्जाम में आया है। देखो बीच में क्या आया, आज वेल आज, मैं लिख देता हूं, अगर आपका पास आज वेल आज है, अगर आपका पास विथ है, अगर आपका पास अलोंग विथ है, अगर आपका पास इन स्पाइट ऑफ है,
अगर आपका पास डिस्पाइट है, अगर आपका पास नो मोर देन है, अगर इसी तरह वर्ड्स अगर आप लोग कैरी करते हैं, इनका राइट साइड में जो नाउन होगा उसे कोई मतलब नहीं, इसका पीछे वाला के लिए वर्ब आएगा। देखो इनका पीछे कौन है, द टीचर है, ये भी सिंगुलर है, तो टीचर के लिए हैव नहीं होगा, हमेशा हैज होगा। हियर इज द एरर पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट प्रोसीड करें। द यूएस डोंट वांट, मैंने हमेशा बोलता हूं यूएसए एक ही कंट्री है, 6-7 कंट्री नहीं है, तो इसलिए इसका साथ ये वर्ब सिंगुलर होगा। मैंने हमेशा बोलता हूं सिंगुलर फॉर्म ही गो होता है या ही गोज होता है ना सर, ही बिल्कुल गोज होता है, तो यहां पे डू नहीं होगा, क्या होगा ना ही डॉज होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, सोच समझ के मारिएगा, इसमें हड़बड़ी होने का कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 10, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक। देखो यहां पे आज का साथ लाइक की कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आगे पीछे और कुछ नहीं। देखो यहां पे आज का आज है, मच का आगे पीछे आज आज होता है और ये सही है। दूसरा बात, आज यू लाइक ये होता है आज यू डू, बिल्कुल सही है। तीसरा बात, एट द न्यूली लॉन्च बार, देखो यहां पे मैं बार बार बोल देता हूं, यहां पे जो लिखा गया न्यूली लॉन्च बार, ये लॉन्च का मीनिंग अलग है, यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा। तो जो न्यूली खुला गया, ये लॉन्च का मतलब खुला गया नहीं है, यहां पे होगा न्यूली लॉन्च्ड बार। बोले सर लॉन्च्ड क्यों लगाए ना, देखो ये दे दिया एडवर्ब, इसको हमको एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव में मैंने इसमें ईडी कर दिया, लॉन्च्ड थिंग, न्यूली लॉन्च्ड वर्क, न्यूली डन वर्क। इसी तरह कंसेप्ट, बार इधर किसका काम कर रहा है ना, नाउन का काम कर रहा है, इसलिए जो खुला गया ऑलरेडी डन, तो डन को हम कभी डू नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहां पे डू फॉर्मेट में लॉन्च लिखा है, तो लॉन्च को हटा देना, लॉन्च का जगह पे लॉन्च्ड बैठा देना। अगर ज्यादा दिक्कत है कमेंट्स पक्का करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको हमेशा नया नया चीज देते रहूंगा। आगे बढ़े। ए राइज इज इंपोर्टेंट, बिल्कुल सही है, सिंस वन हैड टू बीट राइजिंग प्राइसेस। अगर राइजिंग प्राइस बढ़ता है तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर बढ़ता है, अगर सिंस का मतलब जैसे बढ़ता है नहीं होगा, अगर बढ़ता है ये कंफर्टेबल नहीं है, तो यहां पे इफ कंडीशन ज्यादा सही होगा। अगर ऐसा होता है, इफ इट इज डन, इसी तरह इफ इट इज डिड, इफ इट हैपेंड, इसी तरह कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे सिंस का यूजेस गलत है, इसीलिए सिंस का जगह पे इफ लग जाएगा। आपको मेरा कंडीशनल क्लॉज कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उसमें मैंने क्लियरली इफ का सारे यूजेस बताया, उसके लिए हड़बड़ी होना कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग, देखो इन का साथ बिल्कुल आईएनजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जहां तक ग्रामर का बात कर रहे हैं, बट कमिटेड का साथ इन नहीं होगा, टू होगा। ही कमिटेड टू डू दिस होता है, यहां पे इन डूइंग दिस नहीं होता है, थोड़ा आप समझदार हो, ही कमिटेड टू डू दिस, इसी तरह होता है। बट अगर आप बोलेंगे जीरंड, इसमें पोजीशन हिसाब से सही है ना गलत है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इन का जगह, इन का साथ हमेशा हम लोग जीरंड यूज करते हैं, जैसे एट हुआ, जैसे इन हुआ, जैसे ऑफ हुआ, जैसे बाय हुआ, जैसे विदाउट हुआ, जैसे फॉर हुआ, इसी तरह वर्ड्स हमेशा अपना साथ आईएनजी लेते हैं, उसके लिए कोई नया चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट ऑफ अस, बिल्कुल सही होता है, इसका साथ वर्ब भी प्लूरल होता है, सही है। ए डिजायर टू क्रिएट, टू का साथ बिल्कुल भी वन होता है। वेल्थ इन द शॉर्टलिस्ट पीरियड इन टाइम नहीं होगा, पीरियड ऑफ टाइम, इट्स ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड इन टाइम नहीं होता है, ये कॉमन सेंस का बात है, ये वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला लिखा गया V3 प्लस बाय, बिल्कुल होता है डन बाय, कोई दिक्कत नहीं। दिस प्रॉब्लम आई बिगान सर्च, देखो ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, आइदर बिगान सर्चिंग लिख दो, नहीं तो बिगान टू सर्च लिख दो, दोनों को दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रोसीड करें, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 16। देयर इज समथिंग, कुछ उधर रखा गया, कहां ना, स्टोर में, स्टोर इन नहीं होगा,
इन स्टोर होगा, बिल्कुल लिखते हैं देयर इज समथिंग इन स्टोर, आपका स्टोर में रखा गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। वी माइट सप्लाई सो मच एविडेंस, यहां पे जो लिखा गया वी माइट सप्लाई सो मच एविडेंस, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इन ट्राई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी बताया इन का साथ बिल्कुल आईएनजी होता है, तो ये इन ट्राई का जगह पे इन ट्राइंग होगा। इजी एरर दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा बात, वी होप सही है, डिवोटीज विल का साथ V1 सही है, इन द इवेंट आएंगे बिल्कुल, एंड गेट देखो विल का साथ V1, विल का बाद V1, एंड का आगे पीछे वर्ब आपका समान हुआ करता है, तो गेट का साथ बेनिफिट इधर नाउन हो गया, तो नाउन का पीछे क्या होगा ना एडजेक्टिव, स्पिरिचुअली है एडवर्ब, इसमें ly हटा दो, स्पिरिचुअल हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा स्पिरिचुअल बेनिफिट, बिल्कुल सही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसी तरह कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ का साथ नाउन प्लूरल होता है, कोई दिक्कत नहीं। मे का साथ ये भी वन होना चाहिए, अगर मैं फेल लिख दिया ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, इसमें काटने का सेंस में आ जाता है। ये बोलता है कि ए लॉट ऑफ एफर्ट्स में डैश लाइक दे आर गोइंग, उनको फील होता है, ये फेल लाइक नहीं होगा, ये फील लाइक होगा, FWL। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप कि वो अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट वाला ट्रैवल ब्लॉगिंग, ये हार्डली वर्क नहीं होगा, ये रेगुलर बात कर रहा है, तो ट्रैवल ब्लॉगिंग हार्डली वर्क्स होगा, इतना काम नहीं करता है। हमेशा हर बंदा को सक्सेस नहीं मिलता, हर बंदा सोचता है कि यूट्यूबर बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होते, उनके लिए समझ चाहिए, दिमाग भी चाहिए, एक काइंड ऑफ प्रोफेशन वो है, इतना इजी चीज वो नहीं होता। चलिए, आज यूजुअल मैंने एरर का बाद कुछ फिलर भी आपके लिए रख दिया, सोचा फिलर डिस्कशन कर दूंगा, आप खाली देखते जाओ। लिखा गया माउंटिंग प्रेशर, माउंटिंग मतलब बढ़ जाना, प्रेशर बढ़ते गया तो जिसका बावजूद वो अपना विश को छोड़ना पड़ा, छोड़ने का मतलब गिव इन भी होता है, इसका मतलब गिव अप का सिनोनिम होता है, डिफीट का सेंस में हम इसकी यूज करते हैं गिव अप। बाकी सब का मीनिंग मैंने लिख दिया। इल्ड इन मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट का सेंस में यूज करते हैं। क्राउडेड इन मतलब फ्राइट का सेंस में होता है। उसका बाद एग्रीड इन का मतलब होता है किसी का साथ डिस्कस करना, किसी का साथ नेगोशिएट करना। नेक्स्ट, अथॉरिटी डैश व्हेन नॉट सपोर्टेड, को जब उनको सपोर्ट नहीं मिला तो अथॉरिटी फेल हो गए, तो फेल का मतलब होगा क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब छोटा छोटा पीस में ब्रेक हो जाना, बट यहां पे क्रम्बल को फेल का सेंस में यूज किया गया, वो पीछे हट गए क्योंकि उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। रही बात ए में दिया प्रिवेल्स, प्रिवेल्स मतलब होता है प्रूव मोर पावरफुल और सुपीरियर, इसको बोलते हैं प्रिवेल। एक होता है एंटल, इस नेसेसिटी सेंस में यूज करते हैं। बाकी वेट मतलब आप लोग जानते हैं, वेट मतलब होता है वेट करना। नेक्स्ट वाला ये बहुत इजी है, आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा। लिखा इन डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया में कुछ इंडस्ट्री पब्लिक का अंडर में आना चाहिए, तो पब्लिक का अंडर मतलब कंट्रोल, और यहां पे होगा ओनरशिप, क्योंकि पब्लिक ओनरशिप एंड कंट्रोल में होना चाहिए। रही बात बाकी सबका मीनिंग, पर्सपेक्टिव मतलब व्यू होगा, आप लोग को जानते हैं। एक वर्ड होता है हेजीमोनी, हेजीमोनी का मतलब होता है लीडरशिप का सेंस में होता है, डोमिनेंस का सेंस में होता है, बट यहाँ पे ओनरशिप सही होगा, जैसे कि डोमिनेंस एंड कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पे ओनरशिप, मेरा ओनरशिप और कंट्रोल में ये होना चाहिए। नेक्स्ट, गांधी जी एक का जो मूवमेंट चल रहा था, ये क्या था इंडिपेंडेंस के लिए, ये एक नेशनल स्ट्रगल था, जिसको हम नेशनल स्ट्रगल बोल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नेशनल स्ट्रगल होगा, क्योंकि हम लोग को इंडिपेंडेंट चाहिए ही चाहिए था। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 25, बिकॉज ऑफ हिज डैश हैबिट, वो मनी कभी सेव नहीं कर पाया, इसका मतलब वो ज्यादा खर्चा करता था, इसका सिनोनिम होगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है ज्यादा खर्चा करना। रही बात फ्रूगल क्यों नहीं होगा ना, फ्रूगल का मतलब कंजूस होता है, हमारा घर में भी हुए हैं एक, और आपका घर में भी होंगे बहुत सारे लोग, जिसको हम बोलते हैं फ्रूगल और इकोनॉमिकल। और एक वर्ड होता है अनसेवरी, इसका मतलब होता है किसी का साथ आप एग्री नहीं हो,
इनको हम बोलते हैं अनसेवरी। बोला सोक्रेटिस वाज डैश ऑफ स्प्रेडिंग डिस्कनेक्ट अमंग द यंग मैन। वो बोलते हैं कि सोक्रेटिस को वो यंग मैन का अंदर जो बिछाड़ने का क्या लगा था ना, दोष। दोष का मतलब होता है एक्यूज्ड ऑफ, ये भी पेयर वर्ड है, बाकी कोई देखना जरूरत नहीं है। रही बात सर रिबुक क्यों नहीं होगा, रिबुक मतलब गाली देना, डिसग्रेड जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जिसका डिफेम कर दिया गया। और एक वर्ड होता है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है वैल्यू उसका घटा देना, बिलिटिल छोटा कर देना जिसको बोलते हैं। बट एक्यूज मतलब होता है दोषी पाया जाना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और एक्यूज्ड हमेशा अपना सब ऑफ लेता है। एक वर्ड होता है डिमोनाइज। डिमोनाइज का मतलब होता है थ्रेटन करना, किसी को वीक कर देना, डरा के रख नीचे कर देना, इसको हम बोलते हैं डिमोनाइज। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है 27, द रॉबर्स जो नेगेटिव वर्ड है तो इनका साथ नेगेटिव वर्ड ही लगेगा। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब झगड़ा करने का सेंस में होता है, इसका मतलब छीनने का सेंस में होता है। बिल्कुल यही होगा, झगड़ा करना, झगड़ा करके निकल जाना। क्वारेल का सेंस में हम लोग बिल्कुल यूज करते हैं। रिवेल, फेल आउट बिल्कुल होगा आंसर। फॉल का मैंने बहुत बार मॉर्निंग एडिटोरियल में डिस्कशन किया, क्योंकि ऐसा है कि फ्रेजल है जो रेगुलरली आपको मदद करता है। आई होप कि मैंने आज आपको बोरिंग नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन का साथ का कुछ वोकैब भी डिस्कशन करना जरूरी है। अगर ज्यादा इस फॉर्मेट का पीडीएफ चाहिए आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।